हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का आपका पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जो आपका अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज से हम उसके लिए आपको जीएस की वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा आपका एग्ज़ाम। उसका पूरा सिलेबस जो है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा, तो उसकी वीडियोस हम अपने चैनल पर आज से अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए आज आपका पैट के एग्ज़ाम में जो सबसे पहला टॉपिक है आपका सिलेबस में जीएस के, वो आपका सिंधु सभ्यता का है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, इसका मान्यता प्राप्त काल यानी कि इसका काल पूछा है, कब से कब तक ये चली थी। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबद्ध है। मतलब ये जो पुरा स्थल था हड़प्पा नामक, ये किस सभ्यता से था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है पैट के। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जो वीडियो है जीएस आपकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो किस प्रकार की थी लिपि। तो ये भाव चित्रात्मक थी आपकी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी थी वो मिली थी आपको पुरातात्विक खुदाई से। जो वहाँ पर खुदाई की गई उससे आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताना है आपको कि मोहनजोदड़ो जो था आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये आपका मर्तकों का टीला होता है, मर्तकों का टीला। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। जो सिंधु सभ्यता है ये आपकी आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, प्रोटो हिस्टोरिक एज जिसको बोलते हैं। आगे देखते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। जो मूर्ति पूजा थी आपकी, ओके, ये आपकी पूर्व आर्यकाल से चली आ रही है मूर्ति पूजा, और इसका आरंभ पूर्व आर्यकाल से ही माना गया है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, और इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इन्होंने तांबे में टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया था। नेक्स्ट, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। हड़प्पा के जो सभ्यता थी उसके समकालीन एक और सभ्यता थी, वो रंगपुर थी आपकी। तो ये कहाँ है आपकी, सौराष्ट्र में रंगपुर। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो ये आपका कालीबंगन है, जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं आपके। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातात्विक खुदाई है वो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जो हड़प्पा कालीन सब स्थल थे आपके, उसमें अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी और आपकी जो धातुएं थी उनकी प्राप्ति वहाँ से हुई है, पर जो आयरन यानी कि लोहा होता है वो आपका नहीं मिला अभी तक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आपकी मातृ देवी की पूजा किया करते थे, और ये सिंधु घाटी जो थी आपकी मातृ सत्तात्मक थी। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली यानी कि हरियाणा में घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका गुजरात में है। जो धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल है ये गुजरात में है आपका। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके धोलावीरा से मिले हैं। देखिए, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यानी कि लोग अगर पूछा जाए आपसे कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है, तो ये आपका लोथल को जाना जाता है इस नाम से। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा कालीन मोहरा का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है। तो ये वर्गाकार था।
हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। जो हड़प्पा कालीन संस्कृति थी और उसमें जो मुहरें प्राप्त हुई उनमें घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो जो आधुनिक देवनागरी लिपि जो अभी चल रही है, ये इसका जो रूप है प्राचीन वो ब्राह्मी लिपि था। विश्व का सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? मतलब विश्व में जो सबसे पहले कपास की खेती की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? तो अपने भारत में ये स्टार्ट हुई थी कपास की खेती। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सैंधव सभ्यता की जो समकालीन मिस्र सभ्यता थी वो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वृषभ मुद्रा थी। नेक्स्ट देखिए, मर्ण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी कालीबंगन से प्राप्त हुई है। मर्ण पट्टिका पर जो उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर है। देखिए यहाँ लेखन कला की जो प्रणाली थी विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की जो प्रणाली थी वो विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे, मतलब कृषि पर ही आश्रित थे वो जो आर्य थे। और आर्य जो सभ्यता थी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। और नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आपका मर्द भांड है ये, इसका जो कारक था आर्य से पूर्व की सभ्यता से रखे जाने का कारण। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो ये आपके उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड थे जिनको द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो भारत में चांदी की जो उपलब्धता हुई उसके प्राचीनतम साक्ष्य आपकी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा काल था उसमें मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी का यूज़ किया गया था। देखिए इसकी जो सीमा है कहाँ से कहाँ तक है, ये आपकी हड़प्पा की सीमा इन्होंने बनाई हुई हड़प्पा की सीमा को शो कर रहा है यहाँ पर। ये एक और इसके मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर है, इधर आलमगीरपुर तक है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में दैमाबाद, और इधर सुतकांगे डोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, अब पाकिस्तान का पार्ट है ये। ओके, ये इसकी सीमाएं हैं। देखिए हड़प्पा कालीन जो स्थल है उससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके, उनके स्थल और उनके उत्खननकर्ता कौन थे, किसने खोज की, किस वर्ष में की थी और किस नदी के किनारे हुई, और कहाँ से कौन सा साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है। इसके बारे में ये एक सारणी दी गई है जिसको आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है इसके बारे में, और आपके काफ़ी क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे एक इसमें। चलिए देखते हैं। आपका स्थल था हड़प्पा जो मोंटगोमरी जिला में पाकिस्तान में है, और इनके इसके उत्खननकर्ता जो थे वो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आपके राय बहादुर दयाराम साहनी हैं, इन्होंने 1921 में यानी कि 1921 में इसकी खोज की और रावी नदी के किनारे पर हुई थी ये। यहाँ से आपको क्या क्या साक्ष्य मिले, यहाँ पर अन्न भंडार मिला, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति भी मिली, और गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। यहाँ से चीज़ें आपको प्राप्त हुई हड़प्पा के जो हड़प्पा स्थल था इससे। देखिए नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला आपको, ये आपका लरकाना ज़िले में स्थित है अभी, जो पाकिस्तान में पड़ता है लरकाना ज़िला भी। और इसकी जो उत्खनन करते थे यानी कि इसकी जो खोज करते थे वो राखलदास बनर्जी ने की थी इसकी खोज, और मार्टिमर व्हीलर भी इनके साथ थे। 1922 में खोज की गई थी सिंधु नदी के घाटी पर, मतलब सिंधु नदी के तट पर। ओके, और यहाँ से आपको विशाल स्नानागार मिला है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, ओके, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी वहाँ से मिली, चमकते हुए बंदर,
चमकते बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं भी वहीं से आपको प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका लोथल। देखिए लोथल आपका अहमदाबाद ज़िले में पड़ता है, जो गुजरात में है अभी, और यहाँ इसकी खोज रंगनाथ राव ने की 1955 एवं 1962। 1955 से 62 के बीच में खोज की गई भोगवा नदी पर। और यहाँ से आपको गोदी बाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत आपके, और चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन यहाँ पर मिला। फारस की मुहर मिली, घोड़े की मर्ण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी। इसमें से आपका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, चावल भी कई बार पूछा गया है कहाँ से मिला है आपका। ओके, चंदूड़ो सिंध में है, पाकिस्तान में है जो, और इसकी खोज अर्नेस्ट मैके एवं एनजी मजुमदार ने की 1931 में, और ये भी सिंध नदी पर की गई थी, सिंधु नदी पर आपके। यहाँ से आपको मनके बनाने का कारखाना मिला, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांसे गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल और पाउडर की प्राप्ति हुई। यानी कि यहाँ से मेकअप का बहुत सारा सामान मिला आपको चंदोड़ों से। नेक्स्ट आपका कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान में। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की, ब्रजवासी लाल एवं बी के थापर ने 1953 से 1960 के बीच में हुई है, घग्गर नदी पर। यहाँ से आपको जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बीने का साक्ष्य और लकड़ी की नाली। ओके, देखिए राखी गढ़ी आपका हिसार हरियाणा में पड़ता है। यहाँ सूरजभान ने इसकी खोज की थी और 1969 में इसकी खोज की गई घग्गर नदी पर। ये भी घग्गर नदी पर हुई है, और यहाँ से ताम्र के उपकरण और हड़प्पा लीथी युक्त मुद्राएं मिली। आगे आपका कोट दीजी जो खैरपुर पाकिस्तान में है अभी, ध्रुये एवं फजल अहमद खान ने की इसकी खोज 1935 से 55 के बीच में, और ये भी आपकी सिंधु नदी पर ही की गई। यहाँ से आपको किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिले यहाँ से, बल्कि कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले यहाँ से। ठीक है, आगे आपका बनावली हिसार और हरियाणा में पड़ता है आपका हिसार। RS बिस्ट और रविंद्र सिंह बिस्ट ने इसकी खोज की 1973 में, सरस्वती नदी पर की गई थी ये खोज। यहाँ से आपको मिट्टी का हल मिला, खिलौना, मतलब मिट्टी के हल का जो खिलौना मिला था आपका वहाँ से। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं बनावली से। कई बार क्वेश्चन हो चुका है रिपीट, ये भी जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले और मिट्टी का हल, तो ये बनावली है आपका। और जो भी हिसार और हरियाणा में पड़ता है, आपको ये जगह भी याद रखनी है कि ये जो इनके जो जगह थी, ये बनावली, कोट दीजी, ये अब कहाँ पर है। ये भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। देखिए रोपड़ रूपनगर में पड़ता है, पंजाब में अभी। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की 1955 में। ठीक है, और ये सतलज नदी पर हुई थी। यहाँ से आपकी तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। मतलब ये लोग मानव के साथ ही कुत्ते को भी दफनाते थे, और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली रोपड़ से। आगे आपका रंगपुर जो आपका काठियावाड़ गुजरात में है, और इसकी खोज आपकी SR राव ने की 1954 में। ये भादर या मादर नदी है, ये इस पर इसकी खोज हुई। यहाँ से ज्वार बाजरा के आपको साक्ष्य मिले हैं, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी, ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। फिर आलमगीरपुर, ये आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है अभी, और इसकी भी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये रोपड़ रूपनगर की भी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की, और आलमगीरपुर की भी ये इन्होंने 1958 में की थी हिंडन नदी पर। और यहाँ से मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आपका सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसकी खोज आपकी ऑरेंजस्टाइन ने, जॉर्ज डेल्स ने की थी, और 1962 में दाश्त नदी पर। 3 संस्कृतियों के साथ ये साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव स्थिर राख से भरा बर्तन मिला, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य भी मिला है, और बंदरगाह यहाँ से मिले हैं। बंदरगाह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह कहाँ से मिले, तो सुतकांगे डोर से आपका मिले। फिर देखिए आपका मांडा जो जम्मू कश्मीर में है अभी, और इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी 1982 में चेनाब नदी पर। और यहाँ से चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाणाग्र, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से।
फिर है सुतकाको, ये जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की 1962 में। शादीकोर नदी पर 2 टीले व मर्द भांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर है सुरकोटदा, गुजरात में है सुरकोटदा, और ये जगपति जोशी ने इसकी खोज की 1964 में सरस्वती नदी पर। और फिर है कलश, यहाँ से आपको कलश समाधान मिला, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा, ये सब जो चीज़ें थी यहाँ से मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि यहाँ पर जो विनिमय का मुख्य साधन था वो विनिमय प्रणाली को माना जाता है, यानी कि बार्टर सिस्टम को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।